नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूनिफाई स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी में पूछे गए सभी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें किए गए हैं, तो इसका पार्ट 2 आज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक का नाम बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईस्वी में कर दी। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था तथा इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, कजरी। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत का नाम है कजरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोग का नाम है आंत्र ज्वर यानी टाइफाइड। टाइफाइड से पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार तथा सिर दर्द होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की प्लीहा यानी स्प्लीन तथा आंत्र योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग का नाम है आंत्र ज्वर तथा खसरा, हेपेटाइटिस बी तथा पोलियो, ये सब वायरस के कारण होने वाली बीमारी के नाम हैं। तो वायरस से होने वाली बीमारियां खसरा, हेपेटाइटिस बी, पोलियो तथा ये टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न वाली बीमारी आंत्र ज्वर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल के मानव अधिकार पहल यानी CHRI कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य 9 हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं तथा एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से 4 राज्य जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की सीमा सोनभद्र जिले से लगती है। 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं तथा एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली, यानी कुल मिलाकर 9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले देश का नाम है नेपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे, यानी पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक का नाम था गोपाल। इसकी राजधानी का नाम था मुंगेर। मुंगेर को राजधानी बनाया था गोपाल ने। इस वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान शासक थे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल पाल वंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है, यानी कि निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन, सही हो जाएगा। क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17 तथा इसका प्रतीक होता है Cl तथा परमाणु क्रमांक 17 होता है। तथा अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान,
ये निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैसें कहा जाता है। इन गैसों को प्राप्ति करना दुर्लभ होता है, जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडान गैस को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान देने की अनुमति प्रदान की थी। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान की अनुमति सन 1893 ईस्वी में मतदान की अनुमति प्रदान की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भाग 4 में किया गया है। भाग 4 36 से लेकर 51, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में विवरण दिया गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, काली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी रेगुर मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी इसे ही कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दूरी। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी का मापन किया जाता है। यह प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 की पावर 15। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दूरी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है। तो अगला क्वेश्चन, मनुष्य की आंख का रंग आंख में किसकी उपस्थिति के स्थिति में रंग द्रव्य पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आइरिस। मनुष्य की आंख का रंग आंख के आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आइरिस एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसमें बीच में एक छेद होता है। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। अधिक प्रकाश में वह स्वतः ही सिकुड़ जाता है तथा कम प्रकाश में स्वतः ही फैल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आइरिस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। गांधी जी के द्वारा रचित मुख्य पुस्तकें हैं जैसे हिंद स्वराज, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। ये प्रमुख पुस्तकें गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। इसका रासायनिक चिन्ह यू है तथा इसका परमाणु संख्या होती है 92। 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल के द्वारा यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। यानी रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा यूरेनियम से 1896 ईस्वी में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। श्रीलंका को सीलोन के नाम से जाना जाता था। दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 212। जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में 212 होता है तथा सेंटीग्रेड में 99.947 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा केल्विन में 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, केल्विन में 373 केल्विन, फ़ारेनहाइट में 99.4 फ़ारेनहाइट सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 373 तथा सेंटीग्रेड में 99.94 सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र का प्रयोग हवा के बल का वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो स्पीडोमीटर का प्रयोग हम वाहनों के वेग को मापने के लिए करते हैं
और लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध की घनत्व को यानी विशिष्टता को नापने के लिए करते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर को पवन वेग यानी हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर सही हो जाएगा। एनीमोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी तथा आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावन बल की खोज की गई थी। ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज की गई थी, यानी ग्राहम बेल यानी टेलीफोन। लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में सन 1967 ईस्वी में सिंधी तथा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली व 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में मिला दिया गया। तो अब भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह राज्य सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 7.3%। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। इसका भारत के क्षेत्रफल का केवल 7.33% क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का चौथा राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 7.33 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी भूटान हो जाएगा। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से भूटान को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस विरोध में छोड़ दिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर एक ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1915 को नाइटहुड या सर की उपाधि से सम्मानित किया था तथा उससे जलियांवाला बाग नरसंहार में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का विरोध किया तथा उन्हें छोड़ दिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल
किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1440 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गोदावरी ही है, या 1440 किलोमीटर की लंबी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बुलर झील। बुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है तथा भारत की सबसे खारे पानी की झील का नाम है उड़ीसा की झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मीठे पानी की झील का नाम है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। इलाहाबाद के बाद दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद, चौथे नंबर पर आजमगढ़। भारत की कुल आबादी का 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का केवल 7.33% है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। भारत राज्यों में से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यानी राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।